हिसार लघु सचिवालय के सामने है। हिसार लघु सचिवालय के सामने मिर्ज़ापुर के किसान आए हैं। पिछले दिनों मिर्ज़ापुर के किसान के खेत में आग लगी जिसमें 6 एकड़ के आसपास फसल जल के राख हो गई थी। तो एक बार उनसे ही जानते पूरा मामला क्या था। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? राजवीर जी। सर क्या मामला था, कितने फसल में आग लगी थी और कैसे आग लगी थी? ये जी 6 एकड़ ज़मीन थी जी मेरे पास। ये रिपेयर चल रही थी पड़ोसी के बात, रिपेयर चलाने से उसमें चिंगारी पड़ने से आग लगी थी जी। वहाँ से तेज़ हवा के कारण मेरे खेत में पहुँची जी। 6 की 6 एकड़ आपकी फसल खराब हो गई? हाँ, 6 की 6 एकड़ खराब हो गई जी। तो मैं जानना भी चाहता हूँ कि 6 एकड़ फसल जो आपकी, उसमें कितना खर्चा लगा होगा? खाद, पानी, दवाई, या आपके घर की थी ठेका, कितना लगा होगा अंदाजा? खर्चा जो उसमें सब पक्के तैयार हो रही जी। खर्चा तो सारा लग के लिए था, काटनी रही थी जी। और आपके आसपास क्या गेहूं की औसत आ रही है? कितने की गेहूं आपकी अंदाजा गेहूं और तूड़ी वो थी? गेहूँ तो जी 60-65 मन निकल रही है पड़ोसियों के, फिर बाकी तूड़ी रहेगी जी। मतलब 350 के आसपास जो अनाज होना था, 350 हाँ, ऊपर बेसन होना था जी, वो नुकसान हुआ 350। आज आप डीसी से मिलने आए थे तो इन्होंने क्या कहा? डीसी ने यह कहा है कि आपकी तो दरखास्त पहले आ रही है, जिस भाई की बढ़ रही है वो पहुँचे नहीं, उनको सभी को संदेशा दो, फिर इंक्वायरी हो जाएगी। तो सुनील हमारे साथ है। सुनील, कुछ मुआवजे की बातचीत हुई हो डीसी से? डीसी साहब ने ये दिया भी, मैंने डीआरओ साहब को मार्क कर दिए है और इनकी भी पहले एप्लीकेशन आ चुकी और आसपास भी उन्होंने कहा जिसकी जल रही है उसकी भी इंक्वायरी दो, जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई करके जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाएगा। तो डीसी साहब ने ये आश्वासन दिया है। तो मुआवजे का कैसे तय करेंगे? एक तो जैसे स्पेशल गिरदावरी हुई थी फसल खराबे की, और ये पकी हुई फसल खराब हुई, आग लगी है, तो इसका मुआवजा कैसे तय करेंगे? कोई बातचीत हुई हो, कितना मुआवजा देंगे? मुआवजे में दोनों ने कोई ऐसा नहीं कहा, लेकिन कहते स्पेशल गिरदावरी करके इसकी रिपोर्ट बनवा के जितना होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम बना के इसका मुआवजा दिया जाएगा। सर क्या नाम, आपका नाम बता? विकास नाम है। विकास, आप भी डीसी से मिलने गए थे, क्या कहा उन्होंने? देखो, अभी तो डीसी साहब ने आश्वासन दिया है और कहा है कि भाई मतलब डीआरओ को मार्क कर दी है, और डीआरओ ब्रांच में भी जो मैडम है उससे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि भाई मैं अभी मतलब तुरंत तहसीलदार को भेज के न वहाँ कानों को पटवारी कर उनको भेज के इसकी गिरदावरी करवाएंगे और उचित मुआवजा इसको सरकार की तरफ से दिया जाएगा। मिर्ज़ापुर के सरपंच भी है सर, एक बार नाम बता दीजिए। सरपंच साधु राम है जी मिर्ज़ापुर में। सर आग जो लगी है और पूरी फसल खराब हो जाती है, तूड़ी भी खराब हो गई, उसका गेहूँ भी खराब हो गया, खर्चा लग ही चुका था, तो आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती मतलब डीसी को बताने की, सरपंच की, कि मेरे गांव में इतना नुकसान हुआ? ऐसा कुछ आपको निर्देश मिला हो सरकार की तरफ से? जी, सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं मिला। हम गए थे डीसी के पास भी गए थे, बीडी अपने ऑफिस मैडम है ना, एडीओ के पास भी हमने किया था, पटवारी के पास भी किया था। हम पहले डीसी को ज्ञापन दे चुके हैं कि हमारे गांव में आगजनी थी, उसे दूसरे दिन हमने रिपोर्ट दे दी थी डीसी साहब को। तो सर आप भी डीसी से मिल के आए हो, अंदाजा कितना नुकसान होगा, क्योंकि आप कृषि विभाग में अधिकारी रहे हो, कितना नुकसान किसान को हुआ होगा? आप लगा लो 350-400 मन कणक तो गई, 50,000 रुपये और साथ में तूड़ी रुपये आप मान के चलो प्रति एकड़ जो नुकसान है 3 लाख रुपए का, 3-3.5 लाख रुपए का सीधा नुकसान है इस किसान को। और डीसी साहब से मिले थे, डीसी साहब ने कहा है कि डीआरओ साहब को उन्होंने कह दिया है, और जो है ना इस पर हम कार्रवाई के लिए, डीआरओ साहब भी वहीं खड़े थे और बोले इसके लिए कार्रवाई के लिए हम जो कोशिश करेंगे, आपको दिलाए कुछ मतलब जो सरकार ने कुछ ऐसा तय किया क्या कि कितना भरपाई करेंगे वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भरपाई का कोई आइडिया हमारे को उन्होंने नहीं दिया। बाकी ये आश्वासन जरूर दिया भी करेंगे। तो मान साहब भी हमारे साथ है, सर कुछ कहना चाहोगे? अभी जो मिर्ज़ापुर में जो 6.5 एकड़ में जो आग लगी है, तो उसमें जो लगभग ये मान के चले कि 350 कुंटल मतलब मन जो हमारी गेहूँ है उसका नुकसान हुआ है। उसके बाद तूड़ा है उसका नुकसान हुआ है ये, तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है ये। और सरकार से मांग की गई कि तैयार फसल है उसका उसी हिसाब से पैमाना तय करके उसको मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरी बात हमने एक अवगत और डीसी साहब करवाई है कि हिसार जिले में काफ़ी जगह ऐसी घटनाएं हुई है कि आगजनी हुई है कई जगह, तो डीसी साहब ने यही कहा है कि आप उनकी रिपोर्ट और लेके आते हैं, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। हमने जनरल तौर पर ये कहा है कि आप जो इसका पैमाना है जो करना है जिस तरह भी है, थोड़ा सा केस बढ़ाने से पहले बस ये रिपोर्ट आ जाने दो, उसके बाद आपकी दोबारा हम सुनवाई कर लेंगे। सर बातचीत ये भी थी कि डीसी साहब कह रहे थे कि जिसकी आग लगी है वो आके हमें बताए। अब मान लो किसान नहीं बता पा रहा तो सरकार क्यों नहीं ये देखती कि कहाँ आग लगी? मैंने ये बात उनके पास रखी थी कि किसान अभी तक खेतों में ही है,
वो निकल नहीं पा रहा है। वो कई खेत अपने के हिसाब से अपने तूड़ा ढो रहा है, कोई फसल की कटाई कर रहा है, कोई गेहूँ निकाल रहा है, कुछ अपने को काम कर रहा है, ये मंडी में लेके आ रहा है। ये तो आप एक जर्नल पत्र जारी कर दीजिए कि हिसार जिले में तमाम एसडीएम को और तमाम तहसीलदारों को डीआरओ साहब पत्र जारी कर दें, रिपोर्ट मांग लें। और डीसी साहब ने वो बात को नहीं मानना, उन्होंने ये कहा भी आप लिखवा के ला दो जो अपने आपके निगाह में। हमने कहा जी हमारे गांव निकाल लगभग हिसार जिले में 20 के लगभग मतलब ये घटनाएं घटी हैं ये। तो उन्होंने आखिरी अंत में ये कहा भी आप लिखवा के ला दो, हम तुरंत कार्रवाई कर लेंगे, जल्दी लिखवा के दो। हमने फिर ये कहा है कि हम 2-4 दिन में इस पर तुरंत तमाम हमारी जो जितनी तहसील कमेटियाँ हैं उनका भी फ़ोन के तौर पर सूचना भेज देंगे और जहाँ जहाँ जैसे लगी है उनकी लिस्ट बना करके न और उनका आपके पास भेज देंगे अभी। मतलब सरकार ने कोई ऐसा नंबर जारी नहीं किया है कि जिसके भी कोई नुकसान हो जाए, किसी की फसल खराब हो जाए, आग लग जाए तो उस सूचना वहाँ देश के और कोई नंबर जारी किया जाए तो सूचना मौके पे दी जाए तो उसके बाद उसको मुआवजा मिल सकता है। अब भी किसी की अगर ऐसी कोई आगजनी हुई है वो किसान डीसी ऑफिस में जाके या अपने पटवारी एसडीएम के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकता है ताकि उसको टाइम पे मुआवजा मिल सके। तो किसान अभी डीसी साहब से मिल के आए हैं, इनको कितना मुआवजा मिलेगा ये भविष्य की बात है, लेकिन सरकार को जितना जल्दी मुआवजा दे देना चाहिए क्योंकि 6 महीने की मेहनत और उसके साथ में जो उसका खर्चा है वो बहुत ज़्यादा लग चुका है, नहीं तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। जनमंच के साथ आप बने होते नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।